हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में निश्चित समाकलन डेफिनिट इंटीग्रेशन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई यक्स डी एक्स अपन 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर पाई स्क्वायर अपन 2√2। हमें इतना सिद्ध करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम एलएचएस से चलेंगे और इतना ला देंगे, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले एलएचएस को हम आई बराबर मान लेंगे। लिखेंगे माना माना आई बराबर इंटीग्रेशन, आई से इंटीग्रेशन आई बराबर समाकलन 0 से पाई और ये यक्स डी यक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स कॉस स्क्वायर यक्स। इसे मान लेंगे कि ये है हमारा समीकरण एक। समीकरण एक इसलिए माने हैं क्योंकि अब प्रगुण 4 का इसमें प्रयोग करेंगे। अब इसको आगे हल करने के लिए प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि यदि समाकलन 0 से ए और कोई फलन एफ एक्स डी एक्स दिया हो, तो जब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो समाकलन 0 से ए तो होगा ही, लेकिन जो फंक्शन होगा, फंक्शन यक्स फंक्शन है, तो वह अपर लिमिट में से घट जाएगा। यदि टी रहेगा तो टी ए में से घट जाएगा अपर लिमिट में से, तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस यक्स इंटू डी एक्स। ये हमारा प्रगुण 4 होता है। तो इसी प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे अब। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई। अब जहां जहां यक्स है उसके स्थान पर पाई माइनस ए होगा, क्योंकि अपर लिमिट हमारा पाई है। तो पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस यक्स। देखिए, ये हो जाएगा प्रगुण 4 से। अब इसे थोड़ा और आगे हल कर लेंगे। तो देखिए, आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर, 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा यहाँ, क्योंकि कास 180 माइनस थीटा हमारा कास थीटा में ही रहता है। तो कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा। कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स बराबर कास स्क्वायर यक्स। अब इसे मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए, आई और आई एलएचएस में जुटेगा, जबकि आरएचएस में जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 था हमारा कि 0 से पाई और यक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स था। अब देखिए, समीकरण 2 था कि 0 से पाई और ये था हमारा पाई माइनस यक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स। यह समीकरण 2 था। अब चलिए दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो आई और आई मिलकर हमारा 2i हो जाएगा। तो 2i बराबर, दोनों में इंटीग्रेशन 0 से पाई कॉमन है, तो कॉमन हो गया। अब देखिए, एलसीएम लेकर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये तो हमारा 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स ही होगा। अब यक्स प्लस पाई माइनस यक्स जोड़ेगा तो पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो। अब देखिए, इसे आगे हल करेंगे। तो देखिए, पाई, ये 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई हो गया। अब देखिए, यक्स प्लस में एक है जबकि एक माइनस में है, तो एक हमारा यक्स से एक यक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर पाई बचेगा और बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब पाई अचर पद है, तो सबसे पहले इसे बाहर कर लेंगे पाई को। तो 2i बराबर हो जाएगा हमारा पाई और ये समाकलन 0 से पाई और 1 अपान 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आगे हल करने के लिए इसमें हम प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो अब प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रगुण 6 से। तो देखिए, प्रगुण हमारा 6 यह कहता है कि यदि इंटीग्रेशन समाकलन 0 से 2a दिया गया हो और हमारा फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो जब हम प्रगुण 6 का प्रयोग इसमें करेंगे तो ये हमारा समाकलन 0 से a हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर 2a है तो a हो जाएगा और यही 2 हमारा आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये प्रगुण 6 कहता है। देखिए, यहाँ पर उच्च सीमा 2a है, अपर लिमिट 2a है, तो यहाँ पर अपर लिमिट आधा हो जाता है, 2a है तो a हो जाएगा, पाई रहेगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर वही 2 आगे आ जाएगा। तो ये हमारा प्रगुण 6 होता है। तो अब इसमें प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे।
तो अब इसमें हम प्रगुण 6 का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर पाई था अपर लिमिट, तो पाई से आधा हो गया तो पाई/2 हो गया, और वही 2 हमारा एक आगे आ गया है प्रगुण 6 से। ये हमारा प्रगुण 6 से, जैसा कि मैं आपको अभी बताया हूं, तो प्रगुण 6 का प्रयोग किए तो इतना हो गया। अब देखिए, इसको आगे हल करने के लिए हम इसमें अंश में भी हम काश स्क्वायर यक्स से और हर में भी हम काश स्क्वायर यक्स से भाग देंगे। तो लिखेंगे अंश अंश तथा हर में काश स्क्वायर यक्स से भाग देने पर तो भाग दे देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2i बराबर 2 पाई, 2 से 2 काट भी सकते हैं लेकिन रहने दीजिए। देखिए अब ये हो जाएगा हमारा समाकलन, यहाँ पर 0 था तो 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा हमारा 1 अपान काश स्क्वायर यक्स। अब पूरे के बटा में हमारा हो जाएगा 1 प्लस काश स्क्वायर यक्स अपान काश स्क्वायर यक्स इंटू dx। अब देखिए आगे हल करेंगे तो 2i बराबर 2 पाई, और ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई/2 1 अपान काश स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर यक्स, अब बटा के 1 अपान काश स्क्वायर, एक बार हम 1 में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स, अब प्लस काश स्क्वायर में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू dx। इतना हल कर चुके हैं। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो अब हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे यहीं पर, तो i बराबर पाई, और ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई/2, और देखिए ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर यक्स, अब बटा के सेक स्क्वायर यक्स का क्या फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय फलन में, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर यक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स। तो इसके स्थान पर हम इसको 10 में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यक्स अब प्लस 1 इंटू dx। अब इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा i बराबर पाई, और ये इंटीग्रेशन 0 से पाई/2। अब देखिए सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर यक्स हो गया, अब बटा के एक और एक जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर यक्स इंटू dx। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर पाई, और ये इंटीग्रेशन 0 से पाई अपन 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स अपान, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 को, इसे हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, अब प्लस इस tan स्क्वायर यक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan यक्स का होल स्क्वायर यक्स इंटू dx। इतना हम लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय किसी को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसीलिए एक एक स्टेप मैं समझाता हूँ। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो हम tan यक्स को t मान लेंगे। काहे t मानेंगे, क्योंकि tan यक्स को हम t मानेंगे तो ऊपर हमारा सेक स्क्वायर यक्स इसका अवकलन होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना t बराबर tan यक्स, तो इसका हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt अपन dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, तो dt बराबर हमारा आएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू dx। देखिए ऊपर वाला सेक स्क्वायर इंटू dx आ गया। अब इसके स्थान पर हम dt पुट कर सकते हैं। देखिए अब यक्स से हम t में फलन को परिवर्तित कर रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का मान चेंज होगा, तो अपर लिमिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से, अपर लिमिट का मान निकालेंगे तो t बराबर हम tan यक्स माने हैं, तो यक्स के स्थान पर पाई/2 रखेंगे तो tan पाई/2, तो tan 90 का मान होता है अनंत, तो t बराबर अनंत आ गया, मतलब अपर लिमिट अनंत आ गया। अब लोअर लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे तो t बराबर tan 0 अंश रखेंगे, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, मतलब लोअर लिमिट 0 आ गया। अब हम फलन को यक्स से t में परिवर्तित करेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई, और ये इंटीग्रेशन 0 से अनंत, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू dx के स्थान पर dt पुट करेंगे तो dt अपान ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो अब ये हमारा कैसा रूप बन गया, तो ये देखिए 1 बटा के a स्क्वायर अब प्लस यक्स स्क्वायर का हमारा यहाँ पर सूत्र बनेगा। इसका सूत्र होता है यहाँ पर कि यदि समाकलन 1 बटा के a स्क्वायर अब प्लस यक्स स्क्वायर दिया हो तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1 अपान a tan इनवर्स यक्स अपान a, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी फार्मूले पर इसका समाकलन करेंगे तो i बराबर हमारा हो जाएगा पाई, और ये बड़ा कोष्टक में 1 अपान a होता है, तो 1 अपान a के स्थान पर √2 है, और tan इनवर्स यक्स अपान a होता है, तो यक्स के स्थान पर t है, और अपान a के स्थान पर √2 है, और ये कोष्टक बंद, और ये हो जाएगा 0 से अनंत।
अब देखिए हमारा समाकलन हो चुका है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो आई बराबर हमारा पाई अपान √2 हो जाएगा। कैसे √2 हुआ? क्योंकि 1 अपान √2 को हम कॉमन कर लेंगे। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपान, यहाँ पर t है तो t के स्थान पर पहले अपर लिमिट का मान रखेंगे तो अनंत अपान √2 अब माइनस tan इनवर्स 0 अपान √2 ये हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई अपान √2। अब देखिए ये इसे हम कैसे हल करेंगे तो ये देखिए ये होता है हमारा tan इनवर्स। अनंत में यदि हम किसी संख्या से भाग देंगे तो वो संख्या अनंत ही रहेगी और माइनस यदि हम जीरो में किसी से भाग देंगे तो वो हो जाएगा हमारा जीरो ही रहेगा, जीरो कोष्टक बंद। अब देखिए ये हो जाएगा आई बराबर पाई अपान √2, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स अनंत। tan इनवर्स अनंत तो tan में अनंत किसका मान है? तो 90 का मान अनंत होता है तो इसके स्थान पर पाई/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो किसका मान होता है tan में? तो tan जीरो का मान जीरो होता है। अब इसी को हम हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा आई बराबर पाई/2 पाई/√2 इंटू यहाँ पर पाई अपान 2, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2√2 जो कि RHS में हमें इतना ही सिद्ध करना था और यह इतना हमारा प्रूव्ड हो चुका है जो कि यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। और लिख सकते हैं कि प्रूव्ड दैट या इति सिद्धम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देख सकते हैं आपके यह क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हल करते समय आपको प्रगुण 4 और प्रगुण 6 का प्रयोग करना पड़ेगा और यह प्रश्न कम से कम 2 पेज में हल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।